वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने जो आज का कुछ टॉपिक लिया है वो कुछ फिगरों के साथ में हम आपको उन्हीं पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे ताकि हम समझ सकें कि जिन पॉइंटों का हम बार बार नाम लेते हैं तो आखिरकार वो जो पॉइंट हैं या उनकी शेप है वो कैसी होगी और किस तरीके का हमारी फिगर होगा जो हमने अभी तक उसको विजुअली नहीं देखा है। विजुअली हम कुछ फिगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर हमने डैम के बारे में पढ़ा है। डैम तो डैम जब बनाते हैं तो डैम का मेन पर्पज़ होता है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर पानी को रोकना। अब देखो ये कोई ऊपर खाबर जगह थी, अब पानी बहुत सारा आ रहा है तो हमने यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल खड़ी की। तो ये हमने रिटेनिंग वॉल खड़ी करी। इसी तरीके से जब हम इस तरीके से रिटेनिंग वॉल का निर्माण करके आगे तक इस पानी को रोकेंगे तो वो हमारा पानी को स्टोर करना ही वो हमारा एक डैम कहलाएगा। अब डैम पे हम कुछ रेगुलेटर लगा दें तो किसी नदी में पानी को हम छोड़ सकते हैं। बहरहाल जो डैम का मेन कार्य सिर्फ यही है कि जो अपर लेवल से पहाड़ी लेवल से उस पानी को लोअर लेवल पर डालने के लिए हमें कुछ बाउंडेशन देनी पड़ती है ताकि पानी का जो फ्लो है वो एक समान चलता रहे। तो आप देख रहे हैं तो इसका हाई फ्लोट लेवल है, जो मैक्सिमम बाढ़ लेवल है वो ये जा रहा है। इसका लेवल ये, अगर यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल ना हो तो तुरंत पानी नीचे की ओर गिरने लगेगा। अब फिर अगर हमने इसलिए लगा दिया कि अगर यहाँ पे पर्टिकुलर हमें कोई रेगुलेटर लगाएंगे तो यहाँ से हमें पानी छोड़ना होगा तो वो इजीली हम पानी को छोड़ सकते हैं। तो ये एक बाढ़ का डैम का एक फिगर था। इस तरीके से जलाशय तथा बांध, रिजर्वायर एंड डैम। अब उन्होंने दिखाया कि रिजर्वायर और डैम में तो ये सबसे इसका ऊपरी भाग है, फ्री बॉल। चलिए खैर नीचे चलता हूँ इसे लेके। तो ये हमने जो डैम बनाया था तो डैम का सबसे निचला भाग है। यहाँ पे स्कोरिंग स्लुइस, तो यहाँ पे सबसे नीचे का जो हमारा भाग है डेड स्टोरेज, यहाँ कुछ हमने एक इसके अंदर को ओपनिंग खोल रखी है, इसको हमने स्कोरिंग स्लुइस को आया। तो डेड स्टोरेज, ये जो वाटर हमारा है यहाँ तक, ये वाटर हमारा हमेशा इसमें रहेगा। रिजर्वायर द बेसिन। लाइव स्टोरेज, ये वो स्टोरेज है कि जिसके अंदर पानी आएगा और चला भी जाएगा। ये इसके गेट खोल रखे हैं। सप्लाई स्लुइस, इंस्पेक्शन गैलरी, सरचार्ज स्टोरेज, HFL हाई फ्लोट लेवल और टॉप डैम। तो किसी टॉप डैम में जो हमारा डैम है उसमें इस तरीके से जो हमने इसके सेक्शन भी दिखा रखा है कि हमें स्पूरिंग स्लुइस खोलते हैं इस तरीके से, और ये सप्लाई स्लुइस खोलते हैं, और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ से डैम से पानी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमें दिखा रखा है कि चेक डैम।
चेक डैम का वो प्लान दिखा रखा है, नीचे हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन रिवर दिखा रखा है। अगर चेक डैम की बात करें आप तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन रिवर, तो ये हमारे पास सहायक नदी है, ये हमारे पास चेक डैम, ट्रिब्यूटरी नाला और प्लान, तो ये नदी है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन रिवर, ये हमारा चेक डैम, इसको बोला ना चेक डैम, सिल्ड नदी का तल, फिर सिल्ड। तो क्या है, बीच बीच में हमने, अब जैसे पानी का फ्लो यहाँ से चला तो यहाँ पे हमने एक चेक डैम बना दिया ताकि पानी का फ्लो यहाँ के लेवल को मेंटेन करके तब इसके ऊपर से फ्लो करे। फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से चेक डैम फिर बनाया हमने, फिर ऊपर की ओर जा सके। और सिट, ये फिगर थोड़ी क्लियर नहीं आई। देखिए डॉट बांध, ये कोई बांध है, डॉट प्रकार का बांध। तो संख्यावर्ती साइफन उत्पल मार्ग, एक फिगर दिखा रखी है, शंखावर्ती साइफन उत्पल मार्ग, तो एक साइफन दिखा रखा है उन्हें। तो साइफन में क्या है कि यहाँ पे ये कुछ पिलर बना रखे हैं उन्होंने, ये पिलर हैं, तो ये उधर की साफट, तो यहाँ पे पानी का निकास इस तरीके से होता है। ये कोई डैम है, इसके नीचे से पानी को निकाल रखा है। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ये रोड भी निकाल रखे हैं उन्होंने, और यहाँ पे जो साइफन है, वो साइफन नीचे से निकल जाता है, वॉल्यूट्स के जरिए पानी निकालते हैं। लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क, ये कैनाल, लेआउट ऑफ द कैनाल हेडवर्क, तो ये कोई रिवर है, कोई नदी है, तो ये पूरी क्या है, एक नदी है। जो आप देख रहे हैं ये पूरी क्या है, एक नदी है, ये पूरी एक नदी है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है। तो नदी के अंदर ही क्या करा है इन्होंने, बियर अथवा बिराज, एक बियर अथवा बिराज का निर्माण करा है, मछली सीढ़ी बनाई है और एक विभाजक दीवार बनाई है, स्लुइस में गेट, और इसने स्लुइस में गेट भी लगा रखी है ताकि जब इसको हमने बंद कर दिया है, अब यहाँ पे नहर रेगुलेटर लगाया, अब इन्होंने यहाँ पे ये यहाँ पर नहर रेगुलेटर लगाया और ये कोई किसी नहर का निर्माण किया। तो किसी नदी से जब हम कोई नहर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उस नदी पर हमें रेगुलेटर लगाने पड़ते हैं, और रेगुलेटर लगाने से पहले अब इसका फ्लो को कुछ रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए
क्या करना पड़ता है हमको, कहीं ना कहीं बिराज या बियर बनाना पड़ता है। और इसके साथ में ही हमने कुछ मछली सीढ़ी बना दी हैं ताकि पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में इधर को आए तो नहर की ओर भी जाने लगे। तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज है और ये यहाँ पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे पानी अंदर एंटर कर रहा है। ये तटबंध है, निर्देशक बंद। यूएस अप स्ट्रीम पृथ्वी पर होगा डाउन। ये अप स्ट्रीम, यूएस में होता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डीएस में होता है डाउन स्ट्रीम। ये अप अपनी आना, डी मीन्स डाउन। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम होता है पृथ्वी पूर्वा और डाउन स्ट्रीम होता है अनुपूर्वा। पृथ्वी पूर्वा का मतलब होता है कि कोई पानी जिस डायरेक्शन से आ रहा है, अनुपूर्वा का मतलब होता है जहाँ वो निकल के जा रहा है, आउटले। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो किसी लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क्स, तो ये किसी कैनाल का हेडवर्क है और इस हेडवर्क में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस एक नहर निकाली है। तो ये लॉक चैनल, तो कुछ इसका तटबंध भी हमने बनाया है यहाँ पे, इस तरह से तटबंध भी बनाया। तो स्लूइस गेट यहाँ भी निकाले हमने और ये बराज और बियरबंद लगाया, तब जाके यहाँ पे पानी का फ्लो तो यहाँ होगा लगातार, बट कुछ डायरेक्शन में पानी इधर भी मूव करेगा। अब आप देखें बियर क्या है। बियर अब यूएस का नाम क्या बोला था उन्होंने, अप स्ट्रीम, डी मीन्स डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम अप स्ट्रीम, अभी क्या हमारे पास यूएस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम से पानी चला तो ये क्रिएट शटर, ये शिखर शटर है हमारा। ये बियर दीवार है। बियर क्या करती है, कुछ हद तक पानी को रोकती है। अब यहाँ से पानी इसको क्रॉस करके जब नीचे की ओर जाएगा तो ये हमारा बियर का कहते हैं ना बियर। तो बियर किसी नदी में या नहर में हम बनाते हैं ताकि पानी का एक लेवल, एक निश्चित लेवल से नीचे की ओर ना गिरे। ये किस बिराज का फिगर दिखा रखा। बिराज में क्या है कि यहाँ ये एक रोड जा रही है, ठीक है, ये नीचे हमारा पानी निकल के आ रहा है, ये पानी का फ्लो हो रहा है। तो बिराज में क्या है ना कि यहाँ पे कुछ फाटक लगे हुए हैं। इन फाटकों को जैसे हम ऊपर की ओर उठाएंगे तो पानी ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो बिराज में क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी को रोककर फाटकों द्वारा पानी को हम अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ सकते हैं। तो ये बिराज के देखो एक फिगर दिखा रखा है, इसे और ढंग से समझो। ये हमारे पास गेट लगा दिया, हालांकि ये पियर बनाया है हमने, तो ये एक हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, एक पियर बना दिया, रोड भी निकाल रखी है। तो ये जो हमने फाटक लगाया है, तो ये हमारा क्या है, पॉन्ड लेवल है। अब यहाँ से पानी अगर हमें छोड़ना है तो हम इस गेट को इस पुली के ज़रिए ऊपर उठा देंगे तो पानी हमारा ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। तो ये हमारा बिराज का है। तो ये रोड है बिराज का, ये हमारे पास पियर है, ये डाउन वेड है, ये हमारे पास अप वेड है। अप का मतलब ऊपर का लेवल है, ये हमारा कुछ नीचे का जगह लेवल है। तो बिराज ख़ास तौर पे किसी नदी में इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपनी इच्छा के अनुसार पानी को आगे छोड़ सकें और किस लेवल तक हमें पानी यहाँ पर रखना है उस लेवल तक हम पानी को मेंटेन करके रखें ताकि हमें आगे जो को नीड है तो हम इस गेट को खोल दें। गेट को खोलने के लिए देखो यहाँ पुली लगा रखी है। गेट को खोलने के लिए क्या लगा रखी है, तो कोई भी हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस हो सकती है ताकि हमारा गेट आसानी से खुल जाए।
तो ये हमारी ब्रेस्ट वॉल है, ब्रेस्ट वॉल आ गई हमारी। यहाँ पे HFL और नहर मुख्य कंट्रोलर। तो नहर का जो है हमारा मेन कंट्रोलर भाग क्या है। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, देखो फिगर में क्या है, पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब ये इन्होंने कुछ अधस्लुइस फर्श बना रखा है ताकि पानी जा सके शिखर। तो ब्रेस्ट वॉल, रोड और ये निकाला है। तो जहाँ पर ये हम कुछ रेगुलेटर वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर हमें सीमेंट कंक्रीट का सही काम करना चाहिए ताकि वो पानी के बहाव से एकदम ख़राब ना हो और वहाँ पे कटाव ना हो। तो यहाँ पे ये किसी कैनाल का सेक्शन व्यू है। तो कैनाल इन फुल्ली कटिंग। तो कैनाल का ये फिगर तो क्लियर शायद अगर आपको दिखाई दे रहा हो। तो सबसे अहम बात इसमें ये है, ये हमने कोई नहर निकाली, यहाँ पे ये हमारा बेड लेवल है। तो ये हमने नहर निकाली, ये हमारा बेड लेवल। अब यहाँ से हमने कुछ स्लोप दिया, ये हमने स्लोप दिया, ये भी हमने स्लोप दिया। फिर यहाँ से फिर हमने तो चैनल इन फुल्ली कटिंग, चैनल इन फुल्ली कटिंग। तो ये नहर जब निकाल रखी है फुल्ली कटिंग में निकाल रखी है, तब भी इन्होंने एक बर्म दिया ग्राउंड लेवल पे। फिर इन्होंने स्पॉइल बैंक दिया है, स्पॉइल बैंक। और यहाँ पे एक बर्म दिया है, डोबल दिया है, इंस्पेक्शन रोड। फिर इन्होंने ड्रेनेज ऑफ वाटर। फिर इन्होंने क्या डाला है यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम स्पॉइल बैंक। तो जब हमारी कोई भी नहर हम डिज़ाइन करते हैं तो ये अगर फुल पूरी वो ग्राउंड के अंदर है तो वो कहलाती है हमारी फुल्ली कटिंग नहर कहलाती है। और एक नहर ऐसी है जो आधी कटी हुई और आधी ग्राउंड से ऊपर है, आधी ग्राउंड में और आधी ग्राउंड से ऊपर है, तो वो हमारी कहलाती है पार्सली कटिंग और पार्सली फीलिंग। तो ये नहर हमारी कैसे पार्सली कटिंग और पार्सली फीलिंग है। और ये हमारे पास ऐसी नहर जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो वो हमारी कहलाती है फुल्ली फीलिंग। अब नहर का सबसे अहम भाग तो ये है कि नहर में ये हमारा बेड लेवल हुआ, तो ये हमने कुछ इसका स्लोप लिया, ये बर्म लिया, बर्म के बाद में हमने डोबल लिया। तो ये हमारे मेन पार्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं इन फिगरों में कि किस तरीके से हम इसका बर्म लेते हैं, किस तरीके से हम इसका डोबल लेते हैं, स्पॉइल बैंक लेते हैं और इंस्पेक्शन रोड लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट था, हालांकि इसकी हमें फिगर भी ड्रा करनी है, बट फिगर का हमें इतना काम नहीं रहा है क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही मोड में जा रहा है, इसलिए हमें इन पॉइंटों पर ध्यान नहीं देना है। फ़िलहाल हमें समझना है कि नहर हमारी तीन तरह से डिज़ाइन होती है। या तो नहर ग्राउंड लेवल से ऊपर होगी तो वो हमारी फुल्ली फीलिंग कहलाएगी, या फिर नहर ग्राउंड के लेवल से नीचे होगी तो वो नहर हमारी, जो नहर हमारी ग्राउंड से नीचे है वो हमारी कहलाएगी फुल्ली कटिंग। और ऐसी नहर जो आधी कट हुई हो, आधी ग्राउंड में और आधी हमारी ग्राउंड से ऊपर हो, तो हमारी कहलाती है पार्सली कटिंग एंड पार्सली फीलिंग कहलाती है।
आगे फिगर दिखा रखा है इसमें, द हाफ प्लान, प्लान दिखा रखा है जियो। तो ये प्लान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि किसी एक कैनाल का रेगुलेटर बनाया है। तो कैनाल का एक रेगुलेटर है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई रोड निकाली है इन्होंने ऊपर से। ये कोई नहर हमारे पास जा रही है, तो ये इन्होंने हेड पर से दिखाया है। चलिए खैर, तो चैनल की फिल्मिंग, ये हमारे पास एक फिल्मिंग का फिगर दे रखा है। तो पक्का वॉल, तो 22 सही 22.5 to 30 डिग्री पे मोड़ पे, जब हमारी कोई नहर है और नहर की सामान्य चौड़ाई, ये नहर है, तो फिल्म की चौड़ाई। अब नहर के नीचे को नाला निकाला है, तो नहर जा रही है, तो ये नाला निकल गया, तो ये यहाँ पे हमारा जो, इसको हम पुलिया के रूप में कहते हैं। इस पुलिया का जो एंगल है वो 22.5 डिग्री से लेके 30 तक लेते हैं। 22.5 डिग्री से लेकर कितना लेते हैं, 22.5 से लेकर 30 डिग्री तक। तो इस फिगर में देख रहे हैं आप कि 22.5 से 30 डिग्री तक का एंगल इन्होंने लेते हैं। ये हमारे पास कैनाल विड्थ है, कैनाल विड्थ है, और ये हमारा ड्रेनेज नाला है। तो कोई नाला अगर हमें निकालना है, दिखा रहा बेड ऑफ नाला, नाले का आधार तल, तो ये कोई नाला हमारा है। इन्होंने काट के दिखा रखा है व्यू। तो ये कोई नाला किसी लेवल से नीचे की ओर इस तरह से बह रहा है, ये नाला जा रहा है। ये हमारा किसी नहर का बेड लेवल है, ऊपर वाला, ऊपर वाला जो भाग हमारा है, ये किसी नहर का बेड लेवल, नहर का। अब यहाँ पे इन्होंने नहर डिज़ाइन कर दी है इस तरीके से। तो जब हम कहीं पर इस तरीके की कंडीशन आती है कि नाला नीचे निकल लें और नहर ऊपर निकाल लें, तो ये मोस्टली हमें ये काम करना होता है। तो नहर का सेक्शन व्यू है, नाला यानी कैनाल, ये हमारे पास कैनाल जा रही है और ये कोई नाला जा रहा है। तो इस पर हमने क्या बना दिया है, आर्च बना दी है। ये हमारा अविटमेंट है, ये हमारी आर्च है, ये हमारा अविटमेंट, ये आर्च।
तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास किसी नाले का सेक्शन है, ये किसी नहर का सेक्शन है। नाले का सेक्शन देखा काट के, तो हमारे पास नाले का ही व्यू दिखाई दे रहा है। नहर हमारी जा रही है ऊपर की ओर, और जब नाले को काटा हमने तो नहर हमारी ऊपर की ओर जा रही है, नाला ये हमें सफा दिखाई दे रहा है। तो सेक्शन व्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को बीच में से काट कर देगा। हाँ, तो यह है पाइप जल सेतु। तो ट्रेसल और ये हाई फ्लोर लेवल पाइप चिनाई दीवार। तो इस फिगर में आप देखें तो जैसे ही हमारे पास कोई नाला निकल लिया है, तो नाले के ऊपर क्या करा है हमने, कुछ कुछ पिलर लगा दिए, ताकि ये जो हमारा फुल सप्लाई लेवल है, इसका पानी इसमें आसानी के साथ फ्लो हो सके। तो यहाँ पर नहर साइफन दिखा रखा है, नहर साइफन। साइफन का मतलब है कि हमारा जब पानी है नहर का, तो किसी नाले के कारण वो जो है नीचे की ओर निकालना पड़ रहा है, साइफन। अब नहर का जो हमारा लेवल था, फुल सप्लाई लेवल ये था। अब पानी यहाँ से लेकर जाते हैं सीधा, तो इस नाले में मिल जाएगा, तो इसका लेवल अलग हो जाएगा, इसलिए इसका सप्लाई लेवल ये है। तो हमें क्या करना है कि जब हमारा लेवल ये है, तो हमने नाले के नीचे एक साइफन बनाया, और उसको हम नीचे की ओर ले गए। फिर नाला पूरा होने के बाद में फिर नहर उसी लेवल पर ले गए। तो साइफन हमारा वो नहर नहर साइफन का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई नाला निकल रहा है, और हमने कुछ इसके एफएसएल को जीएल से नीचे ले जाकर फिर हम एचएफएल पे लिए, एफएसएल पर ले गए। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि एफ फुल सप्लाई लेवल है हमारा, उसको हम जीएल से नीचे ले जा सकते हैं, बट जीएल को हम ऊपर नहीं ले जा सकते। तो ये हमारे पास कुछ पृथ्वीकारक ग्रहण है। ग्रहण, ये ग्रहण नदी के पृथ्वी प्रवाह की तरफ झुका रहता है। पृथ्वी प्रवाह यानी कि अब इस क्या है, इसका नाम थोड़ा भूल गया हूँ, देखना पड़ेगा। इसका नाम था, अब करके था कुछ, बताओ, एक्चुअली नाम भूल गया मैं। अप स्ट्रेम, यू अपॉन एस में होता अप स्ट्रेम, डी अपॉन एस का मतलब होता डाउन स्ट्रेम। स्ट्रेम मीन होता प्रवाह।
स्ट्रेम माने होता है प्रवाह। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे ग्रैन की बात कर रहा था। ये ग्रैन नदी के अपस्ट्रीम की तरफ झुका रहता है। इधर से पानी आता है उसकी ओर झुका रहता है। स्ट्रीम जो होता है अपस्ट्रीम झुका रहता है। नदी के प्रवाह को बैंक से दूर रखने की चेष्टा करता है। ग्रैन का झुकाव नदी के किनारे से 60 से 80 पर रखा जाता है और नदी के किनारे तथा ग्रैन के प्रतिप्रवाह के मध्य स्थित होने में धीरे धीरे सिल्टिंग होती रहती है और नदी का प्रवाह स्थायी तौर पर किनारे से हटकर दूर चला जाता है। तो आकर्षी ग्रायन, यह ग्रायन नदी के अनुप्रवाह की तरफ झुका रहता है और नदी के प्रवाह को किनारे की ओर लाने की चेष्टा करता है। नदी प्रवाह अपस्ट्रीम रिवर फ्लो। आकर्षी ग्रायन, यह ग्रायन नदी के अनुप्रवाह डिस्चार्ज की तरफ झुका रहता है। आकर्षी ग्रायन तो डिस्चार्ज की ओर। आकर्ष प्रतिकारी का मतलब क्या है? प्रति प्रवाह वो उसकी ओर झुका रहता है 60 से 80। आकर्षी ग्रायन होता है 45 से 60 की ओर झुका हुआ होता है। मोड़ ग्रायन तो कुछ इस तरीके की फिगरें बनी हुई होती हैं, जैसे इसमें ग्रायन दिखाया ना कि मोड़ ग्रायन यह तटबंध के समकोण बनाता है और नदी के स्पान में सीमित करने में सहायक होता है। नदी की अनेक धाराओं को संकेतित करने के लिए ग्रायन नदी के काफ़ी भीतर तक ले जाया जाता है। तो आकर्षी ग्रायन जो होता है हमारे पास वो 60 से आकर्षी ग्रायन जो होता है 60 से 80 डिग्री के एंगल पर झुका होता है और आकर्षी ग्रायन जो होता है वो 45 से 60 पर रिवर फ्लो की ओर झुका हुआ होता है। अब आते हैं परिभाषिक शब्दावली। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हमें समझना चाहिए। हालांकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि हमारी किस किस नाम क्या कहते हैं, फिर भी हमें कुछ वेरी वेरी मोस्ट इसके पार्ट हैं जो बता रखे हैं कि जल सेतु, एक्वाडक्ट, जैसे तो कहते हैं इंग्लिश में एक्वाडक्ट, जब नहर का आधार यानी कि बेड लेवल उसके मार्ग में पड़ने वाले किसी नदी नाले के बाढ़ तल से ऊपर होता है। अगर नहर का बेड लेवल उसके मार्ग में पड़ने वाले किसी नदी नाले के बेड लेवल से ऊपर होता है तो ऐसे पारक पर बनाई गई संरचना को जल सेतु कहते हैं, पुल कहते हैं। दोबारा समझें, जब नहर का बेड लेवल उसके मार्ग में पड़ने वाले किसी नदी नाले के बेड लेवल से ऊपर होता है। अब नदी नाला तो है, उसके बेड लेवल से हमारा ऊपर है, तो ऐसे पार्क में बनाई गई संरचना को ब्रिज कहते हैं। ब्रिज क्या बनाते, तो फिर हम क्या बनाते हैं? पुल बनाते हैं। या पुल को जल सेतु या सेतु कहते हैं, जल सेतु एक्वाडक्ट है। उसके बाढ़ तल से ऊपर है।
एक होता अंचल, एप्रोन, नहर नाले बांध के मृदा तल को बहते पानी कारण काटने से बचाने के लिए उस पर ईंट पत्थर को डाला जाता है, वह एप्रन कहलाता है। बेफल वाल, बेफल वाल पिस्टन के आगे बनाई गई बौनी दीवार जो कुंडिका में जल की आवश्यक गहराई बनाए रखे ताकि जल ऊर्जा का क्षय हो सके, वो हमारी बेफल वाल कहलाती है। बिराज, ये बहुत बड़ा नाम है बिराज। फाटक लगे बियर को बिराज कहते हैं। जाहिर सी बात है बिराज क्या होता है। अब जैसे कि हम बताते हुए आपको आ रहे हैं कि जैसे कि बियर है तो कहीं पर भी हमने बियर बनाया, उस बियर के ऊपर हमने फाटक लगा दिए तो वही हमारा क्या कहलाता है, बिराज कहता है। तो फाटक लगे बियर को बिराज कहते हैं। इसे कंट्रोल, इसको कंट्रोलित बियर भी कहते हैं। बिराज के फाटक खड़े करके नदी के प्रति प्रवाह में जल का भंडार किया जाता है। इस व्यवस्था में नहर हेड में पानी सरलता से चला जाता है और नदी में बाढ़ के समय बराज के फाटक ऊपर उठा दिए जाते हैं अथवा पार्श्व में ढकेल दिए जाते हैं और साइड में हटा दिए जाते हैं। अब जैसे कोई बाढ़ अगर आती है तो हमें बैराज के फाटक हटाने पड़ते हैं ताकि वहाँ से वो खतरा टल सके। बैराज को रेगुलेटर और डाइवर्जन डैम भी कहते हैं। बैराज को रेगुलेटर भी कह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है बैराज एक पानी को रोकने का काम करता है, तो बैराज को रेगुलेटर और डाइवर्जन डैम भी कहते हैं। बेल बाउंड यानी कि बेल बंद नदी बियर पुल के प्रति प्रवाह अनुप्रवाह में नदी के किनारों के साथ साथ बनाया गया मृदा पत्थर भराई का बंद जे.आर. बेल के नाम पर बेल बंद कहलाता है। यह नदी के जल फैलाव को सीमित रखता है और पुल पहुंच को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। बर्म, बर्म जो है नहर सड़क के बगल में छोड़ी गई लंबी संकरी पट्टी को बर्म कहते हैं। तो जैसे हम कोई नहर बनाते हैं उसके साइड से हम बर्म छोड़ते हैं, इस तरीके से देखिए। अब जैसे हमको नहर बनाना है तो ये बेड लेवल हो गया, ये इसका यहाँ पर जो छोड़ा हमने ये बर्म बनाया और इस तरीके से ये डबल बना दिया, तो ये बर्म। इन्होंने बोला यहाँ पे कि नहर सड़क के बगल में छोड़ी गई लंबी संकरी पट्टी को बर्म कहते हैं। यदि किसी कारण बाद में नहर सड़क की चौड़ाई बढ़ानी पड़े तब बर्म को मुख्य चौड़ाई में मिला लिया जाता है। बर्म निर्माण सामग्री रखने के काम भी आता है। आदर्श स्यूट, ऊपरी तल से निचले तल पर पानी गिरने के लिए जो तीखी डाल वाली पक्की रचना बनाई जाती है तो सूट कहते हैं। हाई वेग वाली वाहनी कंड्यूट को सूट कहते हैं। शिखर, क्रस्ट, बियर बांध उपलाभ के उच्चतम भाग को शिखर कहते हैं। नदी नहर जल इसके ऊपर से बहता हुआ निकलता है। जल निकास निर्माण अथवा पारगामी निर्माण यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जब जानते हैं आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहर जल को मार्ग में पड़ने वाले किसी नदी नाले में उस पार ले जाने के लिए जो दोनों के संगम पर पक्का निर्माण किया जाता है उसे हम जल निकास निर्माण कहते हैं। क्रॉस ड्रेनेज
सेतु अथवा साइफन किसी प्रकार में हो सकता है। इस तरीके से आता है स्लूइस। स्लूइस अब इस स्ट्रीम में एकत्रित पानी की तेजी से डाउन स्ट्रीम में ले जाने के लिए बनाया गया पक्का तथा स्लूइस कहलाता है। पानी के प्रवाह पर कंट्रोल रखने के लिए स्लूइस पर फाटक भी लगा दिया जाता है। स्लूइस क्या होते हैं कि जैसे हमने कोई अगर बीच में एक बियर बना दी तो इसके बीच में क्या है ना, बहुत सारे हम कुछ पार्ट खोल देते हैं ताकि इसमें से पानी जब उसका ऊपर का लेवल फाटक के लेवल से पानी निकल जाए तो इसके ऊपर लेवल से पानी अगर ख़त्म हो जाए उसके लेवल से, तो जो हमने बियर बना रखा है वहाँ से भी पानी का फ्लो इसके ज़रिए करा सकें। तो इन्होंने बोला यहाँ पे कि अप स्ट्रीम में एकत्रित पानी को तेज़ी से डाउन स्ट्रीम में ले जाने के लिए बनाया गया पक्का पथ स्लूइस कहलाता है। पानी के फ्लो पर कंट्रोल रखने के लिए उस स्लूइस पर भी फाटक लगा दी जाती है। स्पाइलवे उत्प्लाव जलाशय में फालतू पानी बाहर निकालने के लिए इसमें डैम में उचित स्थान पर जल निकास मार्ग रखे जाते हैं जिन्हें हम उत्प्लाव मार्ग कहते हैं। स्पाइलवे तो जलाशय में डाउन स्ट्रीम घाटी की तरफ जाता है कहता प्राकृतिक ढालू मार्ग भी उत्प्लाव का कार्य निभाता है। स्पाइलवे को तो क्या बताया ना, जलाशय से फालतू पानी बाहर निकालने के लिए डैम में उचित स्थान पर जल निकास मार्ग रखे जाते हैं जिन्हें हम हालांकि स्लूइस भी कहते हैं। स्पाइलवे भी का भी कार्य इसी तरीके से है। ग्रेन यानी कि भुजारोध, इसका मतलब क्या है कि नदी स्पान की चौड़ाई और उसकी धारा को सीमित करने के लिए नदी के कुछ भीतर तक नदी प्रवाह के समकोण बनाया गया मृदा झंकार या बांध इस पर भुजारोध कहलाता है। मुख्य बंदे का कोई उबड़ा हुआ भाग भी इस पर कहलाता है। स्टैंडिंग वेव जो अधिक गति से आती जलधारा कम गति की जलधारा में एकदम आकर मिलती है तो वहाँ पर जल तल आकाश में ऊपर उठ जाता है और इससे उस स्थान पर स्वेज झाग वाली बौछार बनती है। इसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं। नहरी प्रपातों में के डिस्चार्ज में जहाँ पानी की कम गहराई के कारण हाइड्रोलिक जब नहीं बनता है वहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनती है। और बियर के नींव पर और पुलों के फ्लो में बाढ़ की स्थिति में स्टैंडिंग वेव बनती है। सुपर पैसेज जब नहर को इसका आधार तल नीचे गिराए बगैर किसी नदी नाले के नीचे से पार किया जाता है तो उसे हम सुपर पैसेज कहते हैं। जब किसी चैनल या बेड लेवल को दूसरे के नीचे से पारित किया जाता है तो साइफन कहते हैं। जब हम किसी को भी जब किसी नाले को सीधा लेकर जाते हैं और उसका लेवल नहीं गिराते हैं तो वो हमारा कहलाता है सुपर पैसेज। और जब हम किसी नहर नाले का बेड लेवल गिराकर दूसरे के नीचे से निकालते हैं तो वो कहलाता है हमारा साइफन। साइफन कहलाता है कि जब हम अपने लेवल से नीचे जाते हैं तो साइफन कहलाता है। टो बॉल ढालों पर की गई पिचिंग की तली को नीचे की ओर धंसने से रोकने के लिए अथवा पक्के फर्श के किनारे पर इससे स्थिरता प्रदान करने के लिए जो भूमि तल तक बूनी दीवार बनाई जाती है उसे टो बेल कहते हैं। तो टो बेल फ्लेरिड बेल की तली पर भी बना दी जाती है। बियर
नदी नहर में जब इसमें बहने वाले जल का तल कुछ ऊंचा उठाने के लिए इसकी चौड़ाई के आर पार जो कम ऊंची रोक बनाई जाती है उसे बियर कहते हैं। इसे एनिकट भी कहा जाता है। जब बियर और फाटक लगा जाते हैं तो ये बैराज बन जाता है। फाटक को बाढ़ के समय ऊपर उठा देता है और पहाड़ से में ढके ले जाता है। तो यह सबसे सिंपल बात ये थी कि बियर क्या है कि किसी भी नदी में बहने वाले जल के तल को ऊंचा उठाने के लिए बियर बनाया जाता है। फसलें उत्तरी भारत में जो फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ। उत्तरी भारत में हम आते हैं, उत्तरी भारत में जो फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ की फसल, और जो है शरद ऋतु में बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। तो ये आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी होती है और रबी की फसल कौन सी होती है। खरीफ की फसल वही होती है कि जो फसल हमारी गर्मी में बोई जाती है, और रबी की फसल वो होती है जो हमारी जाड़ों में। रबी फारसी का शब्द है। रबी फारसी का शब्द है। इन्हें भारतीय भाषा में सवान, और भारतीय भाषा में सवानी तथा हार्डी कहा जाता है। खरीफ को गर्मी की फसल और रबी को सर्दी की फसल भी कहते हैं। रिजाइनी चैनल, रिजाइमी चैनल ऐसी नहर जिसमें न तो सिल्टिंग होती है और न ही निकसड़ होता है, तो वो अक्षरी नहर कहलाती है। पात नल यानी पेन स्टॉक्स, पन विद्युत प्लांट में टरबाइनों तक दाब पर पानी पहुंचाने के लिए जो इस्पात कंक्रीट का पाइप लगाया जाता है उसे हम पात नल कहते हैं। हाइडियल चैनल और पावर कैनाल, ऐसी नहर जो जल विद्युत गिरे तक पानी पहुंचाती है उसे हम हाइडल नहर कहते हैं। इस नहर से सिंचाई नहीं की जाती। कुछ नहर ऐसी होती है जो ब्लाइट बनाती हैं। माताम यानी कि इसका नाम है डेड मैन, खुदाई कार्य की गहराई की जांच करने के लिए इसके मध्य भाग में मृदा का खंड छोड़ा जाता है जो उस स्थल पर खुदाई की वास्तविक गहराई का सूचक या प्रमाण बना जाता है। इस खंड को डेड मैन कहते हैं। टपकन बूंद बूंद सिंचाई, जब पेड़ पौधों की जड़ में बूंद बूंद जल टपका जाता है तो टपकन सिंचाई, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। छिड़काव हो गया। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी हमने बताया था। ड्यूटी को हम कैसे करते हैं? ड्यूटी को हम इसको करते हैं डी से, और ड्यूटी जो हमारी होती है वो हेक्टर क्यूबिक में मापी जाती है। ठीक है, तो पानी की जो इकाई पानी यानी कि एक क्यूबिक की सिंचन क्षमता को ड्यूटी कहते हैं। इसे कृति भी कहते हैं और ये हेक्टेयर में होती है। डेल्टा, फसल को निश्चित अंतराल पर दिए गए सभी पानियों की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। ये सेंटीमीटर अथवा मीटर में आगे जाती है डेल्टा। मोटा लेयर गंगा द्वाब में भूजल तल में कुछ मीटर नीचे स्थित मृतिका, बालू, कंकड़ आदि कठोर मिट्टी से बनी थे लेयर को मोटा कहते हैं। मतबरवला, नक्सान आदि स्थानीय नाम से इसे पुकारा जाता है। उतले कुएं का आधार मोटा पर रखा जाता है। तो ये कुछ है हमारे, जैसे इन्होंने ड्यूटी डेल्टा का बताया, और क्या बचा हमारे पास? समय। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव तो खैर नहीं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों की डेफिनेशन थी जो पूरी इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर हमने इसका यूज़ किया है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।